तू दस मैनू गुरिंदर, जब तू अपने ही पुत्र की नहीं हुई तो मेरे पुत्र की क्या हो सकती है? आई विश कि आपको मेरी जरूरत महसूस हो। I mean, मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझ पर डिपेंडेंट होती है। परछाई जी, आप देखिए कि आपने अपने पुत्र को क्या बना दिया। अगर परी यहाँ आकर तुम्हारा ये हाल कर सकती है तो उसके गुस्से का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है दलजीत। गणपति बाप्पा मोरया। भाई परिणीति के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर राजीव को लग रहा था कि भाई मेरी परी वापस आ गई है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही उल्टा हो जाता है। हम देखेंगे कि भाई आज किस तरीके से एपिसोड में ये सच आ गया है कि वो पार्वती ही है, परी नहीं है। यहाँ पर पार्वती बार बार यही बोल रही है कि मैंने इसी वजह से झूठ बोला था कि मैं परी हूँ, कि नीति किसी तरीके से भाई सच बता दे कि कहाँ बबली है और दिलजीत कहाँ उसे लेकर गया है। क्योंकि यहाँ पर देखा था ना, नीति किस तरीके से टॉर्चर कर रही थी मुझको और किस तरीके से यहाँ पर वो यही चाहती थी बुलवाना कि मैं बोलूं मैं परी हूँ और मैंने इसी वजह से परी बोला था। और यहाँ पर नीति को बहुत गुस्सा भी कर रही है। यहाँ पर नीति को बोल भी रही है कि अच्छा है मैं परी नहीं हूँ, नहीं तो तुम जिस तरह की बेशरम और बदतमीज फ्रेंड हो ना, इस तरह की भाई मेरे को तो दोस्त नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर तुमने किस तरीके से धोखा दिया है अपनी दोस्त को, वो तुम्हें जितना प्यार करती थी परी, उतनी धोखेबाज तुम हो। और यहाँ पर ये सारी चीजें वो बोल रही है और राजीव को समझ में आ गया कि भाई हाँ ये पार्वती है, परी नहीं है। वही हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से दिलजीत से छुटकारा मिल जाता है, पुलिस आ जाती है एंड टाइम पे और यहाँ पर भाई दिलजीत को पुलिस पकड़ के जेल ले जा रही है। लेकिन इतने में ही भाई वो चाकू मार देगा अंबिका को। अब भाई अंबिका की एंट्री हो गई, अंबिका आ गई। यहाँ पर पुलिस वगैरह अंबिका ही लेकर आई थी और उसको पता लग गया था कि भाई किसी तरीके से ये लोग वेयर हाउस में सारे लोग फंसे हुए हैं और वो अपनी पार्वती के लिए तो भाई कितनी चिंता करती है। तो इसी वजह से वो सब पुलिस वगैरह सब लेके आ जाती है। पुलिस पकड़ के तो लेगी ही, लेकिन एंड मोमेंट पे यहाँ पर दिलजीत नाटक कर देता है, चाकू लेता है, उसके मार देता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ज्यादा तो नहीं लगी है अंबिका के, लेकिन भाई परी बहुत परेशान हो गई और परी अंबिका को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। वही नीति को ये लग रहा था कि अब मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, तो नीति एकदम बेहोश वगैरह हो जाती है, नाटक करने लगती है राजीव के सामने और भाई राजीव उसको गोद में उठा के घर ले आता है। अब नीति नया नाटक करती है। अब नीति बार बार यही बोलती है राजीव को कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये परी है पार्वती नहीं है और तुम विश्वास करने की कोशिश करो ना। यहाँ पर भाई ये यहाँ पर तुमने देखा ही था ना, उस दिन उसने बोला भी था, लेकिन यहाँ पर राजीव मान नहीं रहा है और राजीव कह रहा है कि मुझे ना गुरप्रीत आंटी ने अभी बताया है कि उन्होंने बोला था पार्वती को ये बोलने के लिए कि वो परी है, क्योंकि भाई तुम बता नहीं रही थी ना बबली का एड्रेस और यहाँ पर बबली को सब बचाना चाहते थे, दिलजीत का पता करना चाहते थे और यहाँ पर इसी वजह से पार्वती ने उन्हीं के कहने पर यहाँ पर ये झूठ बोला था। और भाई नीति यहाँ पर विश्वास करने को तैयार नहीं है और नीति पहुंच गई कमिश्नर के पास, क्योंकि दिलजीत को उसको बेल दिलवानी है। अब कमिश्नर जो है वो बेल देने को तैयार ही नहीं है। अंबिका ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भाई इस लड़के को बाहर ही नहीं निकालना है और उसको तो उम्र कैद देनी है, क्योंकि दिलजीत ने जिस तरीके की हरकत की है ना, अब इस तरीके की चीज नहीं है कि उसको जल्दी से बेल मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। तो यहाँ पर नीति को ये तो समझ में आ गया कि भाई बहुत मुश्किल है उसको बेल दिलाना और अगर उसको ये लग रहा है कि दिलजीत अगर ज्यादा दिन अंदर जेल में रहा ना तो उसका पर्दाफाश कर देगा, उसका सच बता देगा और यहाँ पर अगर उसका सच बता दिया तो भाई सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर राजीव तो उसको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर अब नीति क्या करेगी? क्या नीति दिलजीत की जान लेगी या फिर यहाँ पर चलने वाली है कोई नया प्लान?